स्टेज पर अजय हुड्डा परफॉर्म अच्छी करता है, क्योंकि वो सिंगर तो नहीं है पर वो एक्टिंग जो करता है वो अच्छी करता है, बहुत बढ़िया। मतलब इतना तो केवरा गान वाला भी मतलब इतना अच्छा नहीं नाच पाता जितना वो बढ़िया नाच दिया। कलाकार ने क्या लगा कि मतलब ये कितना, देखो एक कैसेट भी क्या कर दी उस तो पता लग यार था, और आजकल तो आपने व्यू का इसका तो पता लग गया, पेड में भी करते हैं, तो आपने भी कोई ट्रिक अपनाई ऐसी या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? काम चल रहा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, आपके कैमरे के सामने बैठे कह रहा हूँ, मैंने आज तक 1 रुपए का भी प्रमोशन नहीं लगवाया। मैं जैसा भी हूँ जितना भी हूँ बिल्कुल ओरिजिनल हूँ। अब मैं कितना हूँ ये तो जनता ही जानती है, मेरा परिवार चलता है, मेरे जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है, मैं बहुत खुश भी हूँ। लेकिन प्रमोशन नहीं, मैंने मतलब प्रमोट अपने आप को ज़्यादा ये मतलब पैसे लगा करके या फिर मेरे गीत को नहीं, जितना लोग सुनते हैं मुझे ओरिजिनल सुनते हैं, और इतना ही मैं चाहता भी हूँ कि मैं ओरिजिनल ही रहूँ। तो उस दौर को आप मिस करते हो जब लोग सॉन्ग सुन जा रहे थे, सॉन्ग यानी कितने कितने लाख लोग पहुंच जा रहे थे, हजारों लोग पहुंच जा रहे थे, आज तो एक व्यू का जमाना यूट्यूब पे दिख जाए सब कुछ, और कैसेट का दौर आ रहा था, कितना संघर्ष आ रहा था उस टाइम कलाकार के लिए। देखिए बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। उस समय की बात बताऊंगा, मैंने वो चीज़ भी जी कर देखी है, हमने बहुत परेशानी पैसे की बहुत ज़्यादा देखी है। उस समय क्या था सर, पैसे बहुत कम मिलते थे कलाकार के पास, हरियाणा के कलाकार के पास तो अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी। मेरा एक गीत है, मैंने इसके ऊपर लिखा, मेरा नाम और दौलत शोहरत सब का पचती को न्यार है, आजमा ने देख लियो जो मेरी जस्ती को न्यार है। दौलत शोहरत में ईसा नशाना किससे न पहचाने, अपने आप न सब तो ऊपर बाकी फद्दू माने, क्योंकि ये अहंकार आ जैसे फिर किसी तरह रचती को न्यार है, आजमा ने देख लियो जो मेरे जस्ती को न्यार है। इन चीज़ा न रोकण या घने ठंडे मन का हो से, जो कर्म पे करे विश्वास और ना भूखा धन का हो से, और जो दुनिया में रहा सदाई ही कोई हस्ती को न्यार है, आजमा ने देख लियो जो मेरी जस्ती को न्यार है। गुरु रणबीर सिंह कहे याद आवे जब टेम आखरी आवे, राम केस दे ध्यान कर्म पे ना खामे खा इतरावे, और टेक के खा ले, यह मेहर राम की रोज बरसती को न्यार है। भगवान की कृपा हो जाती। कभी कभी अगर मान लो किसी का कुछ अच्छा काम होता है तो उसमें भगवान की कृपा होती है। हम अहंकार करने लगते हैं ना, तो ये मान लो फिर हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या, वो अहंकार ही में लगेगा। कौन कर गया? बहुत लोगों में होता है और मानता भी। एक मिनट भाई, इसमें ना एक बड़ा मैं कोरिलेट करना चाहूँगा नए सिंगर्स के साथ ना, जब करियर आपका पीक पे चल रहा होता है, आपने कहा कि शुरू में एक इन्फ्लुएंस ले लिया, लेकिन हनी सिंह के आप अगर इंटरव्यूज हाल फिलहाल के देखें तो अपने उस दौर की बात करते हैं। हनी सिंह कोई नाम के मोहताज तो है नहीं, लेकिन हनी सिंह करते हैं कि भाई जब मैं स्टारडम आया, रात को 18-18, 20-20, 22-22 घंटे मेरी नस फड़फड़ाती थी कि मुझे और काम करना है और काम करना है। फिर थोड़ा जो स्मोकिंग और ये सब की तो वार्निंग हम चला देंगे जब दिखाएंगे इसको, थोड़े नशे की तरफ वो बढ़ गए। नशे के बाद जब उनका स्टारडम गया नशे के पीक पे, तो स्टारडम के बाद उनको एक डिप्रेशन का दौर भी चला गया। तो ये एक जो लाइमलाइट की इंडस्ट्री होती है इसमें दौर भी आता है। इस पर भी मैं जरूर चाहूँगा कुछ आपका अपना अनुभव हो तो वो भी बताएं, और जो आपसे यंग जो सिंगर्स हैं जो स्टारडम ऊपर नीचे चलता रहता है ना भाई, एक दिन तो लाख देखनियाँ हो और एक दिन 100 भी ना आए, तो उसका बड़ा डिफरेंस होता है, उस पर भी आप बात जरूर करें। देखो सर, क्या है डिप्रेशन है क्या, पहली बात है डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन क्या है, जो ये मन है ना इसके कारण डिप्रेशन आता है। ये मन बड़ा चंचल है हमारा, और ये मन हमारे इंडस्ट्री में ज्यादा है, सबकी जगह ही बता देता हूँ, सब ये नहीं सभी के अंदर होता है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा वो एक और आप वो रिलेट करेंगे। स्टारडम है, जो स्टारडम कम होता है तो फिर आदमी वीक फील करने लगता हाँ है, नशे हाँ वो मैं बताता हूँ ना। ये जो मन है, ये मन हमारे से कुछ ऐसे कार्य करवा देता है जो इसको करने में बड़ा आनंद आता है, और फिर यही मन उन्हीं कार्यों का डर दिखाएगा, हमने इतना डरा देता कि हम फैसले करने की शक्ति को खो बैठते हैं, उसको डिप्रेशन कहा जाता है। नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ। हाँ डिप्रेशन कैसा हुआ मेरे साथ में, डिप्रेशन क्या था मैं बताऊंगा। हुआ जैसे विकास और मैं जब अलग हुए तो उस समय आया मेरे अंदर कि मैं ये सोचता था यार कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसा था कि अब लोग तुझे क्या कहेंगे, ना मैं गाता था लिखने वाला था, अब मैं क्या करूँगा, एक ऐसी सोच के 2 महीने 4 महीने, हाँ 4-5 महीने, तो वो भी क्या था, वो भी मेरे मन का ही वहम था। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहम ही था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहना है। हम जब लोगों को सोच करके अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं ना, तो ये मान लो हम खुश तो रह ही नहीं सकते। लोग तो पता नहीं क्या क्या मतलब हमारे से एक्सप्लेन वो करना चाहते हैं, पर नहीं, हमने अपने तरीके से जीवन जीना है। तो इन चीज़ों को भूल करके आज खूब, आज मुझे समझ में आता है आज कि बहुत अच्छा हुआ विकास नहीं जाता तो मैं गायक नहीं बनता सर।
मैं गाने कभी उससे पहले आप गाते नहीं, मैंने उससे पहले कभी नहीं गाया था। तो विकास आपकी जोड़ी टूट गई। हाँ, तो मैं नहीं कौन से गाता साल था। में टूटी? ये 2008 में। तो आप सिर्फ लिखते थे उससे मैं पहले? लिखता था, हाँ। उसके बाद में फिर जैसे विकास गया तो मेरे को बड़ा बुरा भी लगा और बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली बात जो थी, सतीश सहगल जी ने मेरे को देखा और उन्होंने फिर पहचान लिया कि कहीं न कहीं वो तो समझदार थे उस समय। तो उन्होंने बोला तू गाता क्यों नहीं, तू गा। माजी मैं कैसे गाऊँ, मुझे गाना नहीं आता, क्योंकि मैं वो डम्मी वगैरह और वो जो कंपोजिशन बताता था तो उनको पता होगा ये गाने गा सकता है। तो उन्होंने बोला तू गा सकता है। तो उन्होंने मेरा गाना शुरू करवाया। जैसे ही मैंने गाना शुरू किया तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस, मेरा एक पहली एल्बम आई थी नया ज़माना नाम से, वो लोगों ने काफ़ी सुनी, उसमें अच्छे अच्छे गीत थे। इसमें एक गीत था कि ना पहले आला खाना ना पहले आला बाना, ना किसे ते शर्माना जी ने खाड़े हो गे रे, लगे फैशन आला रो गए गाते उगाड़े हो गे रे। ये इस तरह के गीत थे। और वो जब गाया तो उससे फिर मेरे प्रोग्राम शुरू हो गए सब कुछ, और अच्छा दौरा। नहीं बिल्कुल, जैसे आप आए हो स्टूडियो में और आपसे वो गाना नहीं सुनाएंगे तो देखो ये भी जाती होगी, जो पानी वाले हवा पानी का जो गाना है ना, उसका तो एक बार सुनाए दो, वो तो जरूरी है। के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, होगी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नहाया करते घाट ना रहे, गीतो लिया करती दादी में बाट ना रहे, और धोती खंड के आले इब जाट ना रहे। पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाल कांपे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही, और गाम के माँ बाणिया की हाट ना रही। बहुत बढ़िया सर। सर रणबीर बड़वासनिया को आप अपना गुरु मानते हैं, लेकिन अगर बात करें हम राजेंद्र खरकिया की, तो एक कह कर ना हरियाणवी में कि जो पानी आली पानी प्यादे रागनी उनने के मुँह अच्छी लग गए है, तो आप कोई इसी रागनी जो रणबीर बड़वासनिया सर के मुँह है आपने वाह अच्छी लगती हो, या हरियाणा में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि उनके मुँह पे जच्चा भाई, बाकी तो किसी और के मुँह पे इतने ना जचती? गुरु जी की बहुत सारी रागनियाँ हैं, उन्होंने तो कई हज़ारों रागनी गा रखी हैं, वो सारी अच्छी गा रखी हैं। और मैं जब गुरुजी मैंने पहली बार देखे थे जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था, और हमारे गुहांड में आए थे वो, तो मैं छठी क्लास में था, बिल्कुल उनको देखने के लिए वहाँ सुनने के लिए गया था। मैंने सुना था कि जैसे रेडियो सुनते थे कभी कभी, वो आए हुए हैं, तो मैंने पहली बार वहाँ पर देखा था। उसी दिन मैंने अपने मन में ही उनको गुरु बना लिया था कि मेरे गुरु जी यही हैं। उसी दिन मन में गुरु जी बना लिया, और मैंने कभी गुरु जी को ये नहीं कह पाया मैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, और अभी तक भी नहीं? अभी तक भी मैंने नहीं कहा, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी मैं काम करता रहा तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट। अरे बहुत बढ़िया। बिल्कुल। दादा लक्ष्मी पे आपने मूवी बनाई थी, तो किसा के रिस्पॉन्स आया? और दादा लक्ष्मी के बारे में थोड़ा, जो हमारे बाहर के दर्शक हरियाणा, देखो हम तो जाना हरियाणा में पैदा हो रहे हैं, तो दादा लक्ष्मी के बारे में आपके मुंह से थोड़ा और पता लगे लोगों को कि भाई दादा लक्ष्मी ने क्या किया था। क्या लोग कहते हैं कि आपको भी दादा लक्ष्मी की तरह देखते हैं, तो आप उसको कितना मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दादा लक्ष्मी तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, शख्सियत भी कहना नहीं उनको ठीक रहेगा, तो अवतार थे, माँ सरस्वती पुत्र थे वो। और मैंने दादा लक्ष्मी पे फिल्म नहीं बनाई थी, मेरी फिल्म का नाम था लक्ष्मी चंद हरियाणवी, और वो लक्ष्मी दादा लक्ष्मी के जीवन पर नहीं थी वो फिल्म। मतलब वो जो एक लड़का होता है वो दादा लक्ष्मी जी का फैन होता है, और लोग उसको लक्ष्मी कहने लगे, लक्ष्मी चंद हरियाणवी कहने लगे। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये मेरी कहानी थी। और दादा लक्ष्मी पे यशपाल शर्मा जी ने फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बना रखी है। और दादा लक्ष्मी तो ये मान लो, ये बताते हैं कि वो बिल्कुल अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने जो इतनी कुछ चीज़ें लिख दी। और ये भी यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने तो मतलब कभी जो कविता करते थे ना, वो ऑन द स्पॉट भी कविता करते। दादा लक्ष्मी चंद का जिक्र चल रहा है, मैंने भी मूवी देखी है, और मेरा इंटरेस्ट भी रहता है कि हरियाणा को लेके, भाई उम्र तो 81 आसपास ही है, लेकिन उससे पुरानी जो चीज़ें हैं उसे देखने का मुझे भी इंटरेस्ट होता है, और घर वालों से भी सुनते हैं उस हिसाब से। एक सीन का बड़ा ज़बरदस्त सीन है कि उनके घर वाले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि जब देश की शायद आज़ादी से पहले का वो जिक्र है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो देखी बाद में देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने, उनकी एक सभा हो रही थी, और दादा के पेच ऐसे फट गए, ऐसे अड़ गए कि उनकी सभा के साथ में उन्होंने गाना शुरू कर दिया, और वो पूरी सभा, तो इस तरह का मतलब चाम था। और इतनी बड़ी, और कुछ बताइए उनके बारे में।
ये लेकिन आज के टाइम में बस एक 2-3 सवाल मेरे हैं, मेरी टीम बाकी सदस्य सोनू, परविंदर और स्वाति लगातार कर रहे हैं। यार एक चीज़ बहुत है कि हरियाणा को लेके ना भाई, एक तो जाति पे गाने बनाते हैं, जो सिंगर जिस जाति का होगा उस जाति को ग्लोरीफाई करता है, उसकी तारीफ करता है, ये आरोप लगभग हर सिंगर पे लगते हैं। दूसरा ये होता है गन कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। ये हरियाणवी में पहले पंजाब की जो इंडस्ट्री है उस पर लगता था आरोप, और अब हरियाणा वाली पे भी लगता है। नशा पत्ता की जो बात की जाती है उसमें जो घरवाला क्या नशा पत्ता कह दें, उसको लेकर भी बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। और इससे तो कोई दिलजीत दोसांझ भी नहीं बच पाए, उनको लेकर भी किसी मीडिया में कमेंटबाजी हो गई कि भाई दारू के बिना को गाना हिट कराओ। क्या सच है, क्या दारू के बिना, गन के बिना, जाति के बिना गाना हिट नहीं होता क्या? जो सबसे बड़े हिट गाने हैं उन गानों में इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है सर। अपने देश का सबसे बड़ा हिट गाना अपने हरियाणा का ही है। अपने जो देश का सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गाना है अपने भारत का, वो हरियाणा का गीत है 52 गज का दामन, जो 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन हो गया अब तो वो है सबसे। उसमें तो कहीं मतलब कोई दारू नहीं है, कोई वो नहीं, कितना गजब है, फोक है, असली फोक, वो सबसे बड़ा हिट है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बगैर नहीं होता। आप सहारा लेते हो इन चीज़ों का? नहीं सर, मैंने तो कभी मतलब इस तरह के गीत नहीं लिखे, ना कोई कभी मैंने जाति पाति पे। नाम ले दूं भैया, अमित सैनी रोहतकिया की जो बात है उसमें कास्ट की या तो नहीं, लेकिन हाँ गन कल्चर का जिक्र जरा बहुत ज़्यादा आता है। मासूम शर्मा का आप जिक्र कर लीजिए, मासूम शर्मा के गानों में भी थोड़ी बदमाशी, दबंगई की जो बात होती है ना, तो वो हरियाणा की इमेज तो पहले लठमार सी बोली एक तो ऐसी होगी अपनी, ऊपर से इमेज ऐसी होगी, चार लिखा हो। कौन सा गाना है वो भाई साहब का? आपका भी एक गाना है? मेरा तो वो फिर जहाँ गाड़ी पे चार लिखा वो बहुत है, शीशे पर जमींदार लिखा हो। बताऊंगा पर सवाल करूंगा। हाँ जी, तो पहले एक बार थोड़ा 2 लाइन जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाबू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़े रागनी मिले बाजती, बेला की मिल जोट बाजती, दामन आली वीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। ये गाना है सर। अब उसका नया वर्जन ये है कि भाई कब्जे के प्लॉट नहीं देखे और आमने सामने के चैलेंज हो रहे हैं गानों में। तो मतलब देख लो, हरियाणा में देख लो, कब्जे के प्लॉट से पहचान हो रही है। आप समझ गए हो कि मैंने किस सिंगर का नाम ले दूं? आप ही बताओ सर, मैं वैसे सुनता। देखो सर, हाँ मतलब देखो है तो ये गलत चीज़ें। आप एक जाति पाति को फैलाना भी गलत चीज़ मानता हूँ मैं। हाँ, जाति, अपनी जाति की तारीफ करना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरी जाति को नीचा अगर दिखाते हो गीत में, वो तो बिल्कुल ही गलत है। और रही गन कल्चर की बात, ये गलत है, मैं गलत मानता हूँ। पर बच्चे और नशा जो है वो भी बहुत गलत है, क्योंकि गलत असर जिस चीज़ का पड़े वो सारी चीज़ें गलत हैं। पर सारे मेरे अच्छे चाहने वाले हैं, सिंगर सब अच्छे हैं। मैं उनको देखो पर्सनली तौर पे ये भी बोलता हूँ, मैं थोड़ा, हालांकि वो बदलेंगे भी, ऐसा नहीं है। अभी अच्छे अच्छे गीत गाने लगे, अब आने लगे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे करेक्ट कर देगी मेरी टीम रिसर्च में, वो तो साफ कहता है गा के देख लिए हमने, वो तो गाने चलते ही नहीं है। शायद मासूम शर्मा बिल्कुल सर, बिल्कुल कह रहा है मजबूरी है हमारी। नहीं, मासूम ही एक ऐसा सिंगर है सर, वो जो भी गाता है वो हिट हो जाता है। मतलब उसमें या खास क्वालिटी है। वो रोमांटिक गीत गाएगा वो भी चलेगा, वो अब ये गन वाले गा रहे ये भी चल रहे हैं, वो मतलब भजन गाता तो उसके भजन भी चलेंगे, वो हर एक तरह के गीत उसके चलते। केडी और उसके जो सिंह फंस रहे हैं, डांडा न्योड़ी वाला के, उनके इस चीज में फंस रहे हैं कि भाई तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में, तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में। इन दोनों का बड़ा चल रहा होगा, देखा होगा आपने, डिस्ट्रैक्ट भी गाने बना देते एक दूसरे की खुंदक पे। आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है, और यहीं तक सीमित नहीं है, ये बादशाह और जो हनी सिंह है वहां तक भी चल रहा है ट्रेंड। तो वहां से ही तो शुरू हुआ है ये। और जहाँ तक इनकी बात है दोनों की, देखो डांडा जो हो वो तो मेरे को कभी आज तक मिला नहीं, मैं उसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। कुलबीर और मैं बहुत दिन इकट्ठे रहे हैं। हाँ, केडी, वो हम बहुत ज़्यादा दिन इकट्ठे रहे हैं। कुलबीर एक क्रिएटिव माइंड का लड़का, बहुत ही अच्छा लिखने वाला है वो भी किसी भी तरह के गीत लिखता है, उसमें खास क्वालिटी, जो भी लिखेगा बहुत अच्छा लिखेगा। वो अगर मान लो किसी भी चीज़ के ऊपर लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा, और निचोड़ के लिखता है, वो बहुत अच्छा लिखने वाला है। और ये जो कंट्रोवर्सी है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई है तो गलत, पर इतनी ना बढ़े कि भाई जिससे मतलब कोई ऐसी चीज़ बन पावे, या फिर आगे बच्चों पे, आने वालों पे गलत असर जावे, या फिर लोग बस कंट्रोवर्सी देखने लग जाएं, गानों को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, प्रेम से जब रहेंगे, प्रेम से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
बिल्कुल। आप संस्कृति ने बचाने की बात करो सर, क्योंकि आपके गाने में भी झलक है, आपकी जो रागणी गाओ उसमें भी आपकी हरियाणा ने बचा लो भाई कुकरी और कल्चर ने बाहर काट के लेकर आओ, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इससे सीख ले सके। तो आपने क्या लगा कि आपने कोई इसी चीज़ आप जो करना चाहते हो या तो आप कर नहीं पा रहे, या आपकी करने की अभी भी मंशा है कि मैं उसने जरूर करके जाऊँ आने वाली जनरेशन खातर, जैसे दादा लक्ष्मी चंद ने जो किताबें लिखी हैं, आप भी अच्छा लिखते हैं, तो उस चीज़ ने जोड़ के ना, ताकि जो हरियाणा की संस्कृति ने बचाने खातर तमाम जो सिंगर फील्ड में उतर रहे हैं वह सब भी आपका सपोर्ट करें। देखो बात इसी है, कोई स्पेशल जमानू सीधम सीधा न्यू कंदा हो कि मैं जमा संस्कृति बचाना रहा हूँ, ये तो है झूठ। अब मैं न्यू कहने लगूँ कि मैं तो संस्कृति बचाने के लिए आ रहा हूँ, नहीं, मेरा अपना परिवार भी चलता है इससे। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी चले, मैं पैसे भी कमाऊँ, लेकिन मैं ये काम करके कमाना चाहता हूँ। मैं वो मतलब उस तरह की चीज़ें करके नहीं कमाना चाहता। मैं संस्कृति की या देशभक्ति की इनसे पैसा ही तो कमाना है, लेकिन मैं इनसे कमाना चाहता हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, मन नहीं इतना ही बहुत है कि जिससे मेरा काम चल रहा है। अब किसको बहुत ज़्यादा नीड है वो कुछ भी करेगा, कुछ ये वो सब है, लेकिन मन नहीं, इसमें आनंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी आखिरी में मैं ज़्यादा पसंद आऊँगा। तो बस संतुष्टि से जितना मिल जाए थोड़े थोड़े में गुजारा कर लें। मेरी ज़मीन में दम है, मेरी भूख कम है। रोटी खानी है, बस बात यही है। बिल्कुल। आपने एक गाना गाया, उसमें आपने राहुल गांधी तो लाइन में लगा दिया नोटा की मैं, और मोदी के सामने दुनिया झुका दी, तो मतलब बीजेपी के हैं क्या? नहीं सर, देखो ऐसा नहीं था। देश बदल गया। देखो हाँ, उसमें क्या था, मैंने कोई गलत कराया हो तो बताओ सर। राहुल गांधी लाइन में लग गया तभी तो मैंने लगा रखा, वो फोटो तभी तो लगा था ना वो लाइन में। मैंने कोई झूठ बोल लिया इसमें, वो लाइन में लगा, मैंने दिखा दिया। और मतलब सब हाथ जोड़ते, आप दूसरे देशों के लोग ना देखे तो वो बताओ, ऐसे ऐसे करते देखे ना, तो वो मैंने क्या गलत दिखा दिया सर उसको। मनमोहन, अच्छा एक करना वहीं से जहाँ से इसने पकड़ा था। नहीं, यही बात है। तो हम सारे क्या उम्मीद करेंगे कि भाई पत्रकारों की बात ज्यादा बढ़िया से रखी जाएगी। आप तो बहुत बढ़िया काम हो रखा है। तो पहले रॉकी मित्तल हुआ करते थे, रॉकी मित्तल को फिर हटाया गया, बाद में फिर एक और को बनाया गया पब्लिसिटी में, और ओएसडी तक के पद दिए गए। तो सिंगर्स की नाराजगी क्यों रहती है? फिर भी मैंने सुना है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट पे जिसको बैठा रखा है उसके साथ नाराजगी क्यों रहती है? देखिए सर, क्या होता है, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो नाराजगी उत्पन्न होती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध की अगन जगह आती है, और जब क्रोध आता है ना तो फिर आदमी कुछ भी बकता है। सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता कोई भी, और आज तक ना हुई है ना कर पाएगा कोई भी। तो किसी न किसी को तो शिकायत रहेगी। गजेंद्र फोगाट भाई उस लेवल पर पहुँचे हैं तो उसके लायक भी थे, वो इतने पढ़े लिखे भी हैं, उनके अंदर टैलेंट भी है, वो बड़े अच्छे स्टेज परफॉर्मर भी हैं, उनकी सोच भी है। ऐसा नहीं है कि भाई वो वहाँ पहुँचे, हमें उनसे क्यों नाराजगी होगी। आपको छोड़ के बहुत से सिंगर्स का देखो नहीं हो सकती किसी को, ये मैं नहीं कह सकता। पता नहीं उनके साथ उनकी क्या पर्सनल बातें हो, उनका मैं नहीं जानता। कोई पर्सनल बात हुई होगी या फिर कुछ ऐसा होगा तो मुझे नहीं पता है, पर हमें तो नहीं है। अब वो पहुंच रहे, क्या पता तो कल कोई और पहुंच जाए, तो सब ठीक है। कैटेगरी में आगे परविंदर के सवाल है। परविंदर, मेरा लास्ट सवाल है बस, आपके लिहाज से मैं अगर पूछूं तो सबसे बढ़िया सिंगर आपके अलावा अभी कौन चल रहा है, और जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं उनमें कौन चल रहा है? उसमें मेल भी बताना, उसमें फीमेल भी बताना, और जो गाने का पूरा कंपोजिशन करना है, डायरेक्टर के तौर पर पूरी फिल्म निकाल कर देनी है, उसमें कौन चल रहा है आपकी पसंद आपके अलावा? सर मेरा मानना ये होता है कि मेरे अलावा सारे ही अच्छे सिंगर हैं। ना मान दो यार, ऐसे थोड़ी सारी बात आपकी फिल्मों में। नहीं सर, देखो में भी खेल गए आप बीच का सा पत्रकार है का सवाल तो भी निकालेंगे। मैं नहीं, मेरा अपना मानना ये है जो है ना, क्योंकि आप किसको सुनते हो? चलो अपने अलावा नए में से मैं सभी को सुनता हूँ, सब जितने भी, जैसे कुलबीर को सुनता हूँ, केडी को भी सुनता हूँ मैं, अमित सैनी को भी सुन लेता हूँ मैं, दिलेर को भी सुनता हूँ मैं। से कह रहे थे उसकी आवाज महिलाओं जैसी है, पतली आवाज। नहीं सर, वो देखा आपको एक बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग। नहीं, आपको एक बात और बता, मासूम को खूब सुनता हूँ। आपको एक और बात बता देता हूँ, दिलेर आने वाला बहुत बड़ा स्टार बनेगा। ये अंदर से आवाज़ें आती हैं, क्योंकि अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, शुरू करे, और उसको लगन भी ऐसा नहीं वॉइस है क्या उसमें? हाँ, वो कल वही पसंद आ गई लोगों को। अब उसके गाने क्यों सुन रहे हैं लोग, वही पसंद आएगी उसकी। वो जो उसका अंदाज है ना, वो सबसे अलग है, वो वही पसंद आएगा लोगों को। दोनों की ऑडियो आपस में हाँ हो जाती है, कोई बात नहीं। मासूम, मैंने बताया, मासूम किसी भी तरह का गीत गाएगा, मासूम कभी फ्लॉप ही नहीं होगा।
क्योंकि वो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है उसके अंदर भी। आपको इनसिक्योरिटी नहीं, सबकी खुल के तारीफ कर रहे हो आप? नहीं, मैं क्यों नहीं करूं, क्योंकि जिसमें लगता है तो करूंगा। मैं सबको सुनता भी हूँ, स्टेज ऐसा नहीं है। परफॉर्मर में स्टेज अजय पर हुड्डा? अजय हुड्डा परफॉर्म अच्छी करता है, क्योंकि वो सिंगर तो नहीं है, पर वो एक्टिंग जो करता है वो अच्छी करता है, बहुत बढ़िया। मतलब इतना तो केवरा गान वाला भी मतलब इतना अच्छा नहीं नाच पाता जितना वो बढ़िया नाच है। पीछे बजा के उस पे भी उस पे कुछ कहना। हाँ, वही तो है, वही तो है। बजा के सिंगर बन हाँ। नहीं, सिंगर तो नहीं बन सकते, सिंगर तो सिंगर ही रहेगा, लेकिन जो सिंगर है ना उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। मेरा तो ये मानना है। मैं एक है ना बहुत सीरियस मैटर पे आपसे बात करूँ। हाँ जी, करो। वो है हरियाणा में फुअड़ था। हाँ जी। ठीक है, मेरे दादा के टाइम तक राग नहीं सुना, दादा था मेरे तो बताया करते ये राग नहीं, वो भी गया करते, बोले गंदे तो इतने भी गाए। ठीक है, मैं अपने शुरुआत से नाम लिखूं, आपने गुरु का नाम बताया रणवीर बड़वासनिया। हाँ जी। ठीक है, मैं एक दिन यूट्यूब पर राग नहीं सुनूं था, मैंने एकदम से म्यूट करना पड़ा क्योंकि मैं घर पर सुनूंगा। अश्लील तो उनने भी गाए हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं उसे लेकर आऊं आप तक। फिर आपने एक गाना गाया, मैं अपने हरियाणा ने ईसा देखना चाहूं। उसमें एक लाइन है, समाज ने बिगाड़ के धर देश है ये, गंदे गाने वाले कलाकार नहीं चाहिए। हाँ जी। उसके बाद मैं बात करूं अमित सनी रोहतकिया की, वो गालियां नॉर्मलाइज करने लगे। देखा होगा एक दो वर्ड ऐसे हैं जिन आप और कह नहीं सकते, वो डीजे पे बाजे हैं। मासूम शर्मा, ठीक है, और भी सही से सिंगर आए, बहुत सारे गए। इबी भी एक चीज और चल रही है, छोरी है वे गाने गावे हैं, कान्ना पर का बाल राखो हो, थार राखो हो। तो मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं कर दिया जो अश्लीलता थी। आप उस चीज ने क्यों नहीं एक्सपेक्ट करने लग रहे कि जो पहले स्टेज पे थे, चाहे वो मीनू चौधरी थी, पासी थी, गंदगी तो उन्होंने भी फैलाई है। हाँ, भी फैलाने लग रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो पहले वाली ठीक थी। पता है वो क्या बताऊं, वो पहले वाली ठीक क्यों थी मैं बताऊंगा। क्योंकि वो एकांत में होती थी, वो बिल्कुल सरेआम नहीं थी, इतना फर्क था। आजकल तो हम जैसे डीजे पे गीत चलाते हैं तो वो पूरा माँ बहन बेटी सब होते हैं, लेकिन ये जो रागनी कंपटीशन होते थे उनमें कभी भी एक भी लेडीज नहीं जाती थी। वो अलग से तो ये दुनिया में चलता आ रहा है, हम बंद कमरे में क्या करते हैं उस बात की अलग बातें हैं सर, लेकिन जमा खुले आम होने लग जाए वो गलत है।